हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आप भी अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट है 3 1/4। इसे करेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले हम लेंगे एक होल नंबर। जो सबसे आगे का होता है ये होता है होल नंबर। इस पूरे फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें एक होल नंबर होता है जो सबसे आगे होता है, जैसे इसमें है 3। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से इनटू करेंगे। कैसे? 3 multiplied by 4. 3 is a whole number here and 4 is denominator here. इसके बाद हम न्यूमरेटर को, ये वाला न्यूमरेटर 1 है, इस 1 को इन दोनों को इंटू करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। फिर हम ये जो अपॉन का साइन है इसको हम यहाँ लगाएंगे और 4 जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ यहाँ आ जाता है। एक बार फिर से इस प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे, किसी दूसरे फ्रैक्शन में ट्राई करेंगे। देखिए 7 होल 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इस नंबर को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें 7 होल नंबर है और 2/3 फ्रैक्शनल नंबर है और इसमें इन दोनों को मिक्स किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। 7 होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन, ये जो अपॉन है ये यहाँ आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर एज इट इज़ यहाँ कॉपी हो जाएगा। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में इनको रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। अब इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। 3 × 4 मतलब 12। 12 को प्लस किया 1 के साथ, आंसर आया 13। अपॉन 4 डिनोमिनेटर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। इसी तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 को 3 से इंटू किया, 7 3 = 21 प्लस 2 अपॉन 3 इन दोनों को ऐड किया, 23 अपॉन 3। डिड यू सी हाउ सिंपल इज़ दैट? आप सभी को इसे फास्ट फॉरवर्ड करके 2-3 बार रिपीट करना है, ताकि आपको इसकी फटाफट आदत पड़ जाए। अब हम भी कोशिश करेंगे इसी प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट करने की। आप देखिए इसे फास्ट कैसे किया जाता है। आप भी मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। 3 1/6 = 3 6 = 18, 18 + 1 19/6। चलिए थोड़ा धीरे करते हैं। 9 4/9 = 9 9s are 81,
81 + 4 85 अपॉन 9। एक बार फिर से करेंगे। 2 3 अपॉन 11, इसे थोड़ा फास्ट करेंगे, इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, 22 + 3 25 अपॉन 11। और फास्ट करेंगे। 3 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 10 ज़ा 30, 30 + 9 39 अपॉन 10। एक बार फिर से करेंगे। 3 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 + 1 19 अपॉन 6। एक बार फिर थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 6 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 + 1 19 अपॉन 3। थोड़ा और फास्ट करते हैं। 5 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 + 1 11 अपॉन 2। नेक्स्ट 7 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49, 49 + 5 54 अपॉन 7। वन मोर लास्ट टाइम। 3 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 + 1 16 अपॉन 5। देखा आपने, स्लो से शुरू किया लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीड भी फास्ट हो गई और हमारा आंसर भी करेक्ट आया। इसी तरीके से आप डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर से आप इस काम को इजी कर पाएंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू ऐड द फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम एडिंग समझने के लिए दो तरह के फ्रैक्शंस समझते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शंस, एक होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, और ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, यानी न्यूमरेटर कैन बी चेंज्ड बट डिनोमिनेटर विल ऑल्सो रिमेन द सेम इन लाइक फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है। ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जिस भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होंगे वो होंगे लाइक फ्रैक्शंस। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 1 अपॉन 7, 2 अपॉन 7, 5 अपॉन 7। क्या ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं? हाँ, क्योंकि इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। उसी तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4। अनलाइक फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर जो है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे 2, यहाँ भी 2 हो सकता है और यहाँ 1। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर्स हमेशा अलग अलग रहेंगे, ये सेम नहीं होंगे। इन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, इसमें सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना थोड़ा इजी होता है, तो हम पहले लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सीखेंगे। इसके लिए हम एक फ्रैक्शन लेंगे जो आपको थोड़ा इजी लगेगा। जैसे कि हम ले रहे हैं
1/5 प्लस 3/5। इन्हें प्लस करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। क्या डिनोमिनेटर्स सेम हैं? तो हम इसके नीचे ऐसा इज इक्वल टू बनाएंगे। हम इसको यहाँ ऐड नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 नीचे की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम इनको ऐड करेंगे। आप अपनी नोटबुक में जो लाइन है उसमें से एक लाइन को लीव करके लिख सकते हैं। इसे लीव कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। फ्रैक्शंस में सॉल्व करते टाइम हम अपनी नोटबुक में ऑलवेज एक एक लाइन लीव करके लिखेंगे, तो उससे हमारा काम नीट भी लगता है और एकदम साफ सुथरा सही काम दिखता है। हम सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। बीच में ऐड का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे और एक बड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ये लाइन डिनोट करती है इसको और इसको। ये दो छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों को ऐड करने के लिए या इनको सॉल्व करने के लिए, माइनस करने के लिए भी हम इसी तरह की एक बड़ी लाइन बनाते हैं, क्योंकि अब हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। नीचे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स में से दोनों सेम हैं तो दोनों को यहाँ लिख देंगे, लेकिन लिखना एक ही बार है। अगर ऊपर 4 फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे तो भी हम नीचे वही नंबर लिखेंगे जो यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। डिनोमिनेटर्स यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हमने भी इसको कॉमनली 5 लिख लिया है। अब हम इस वाले फ्रैक्शन के पास जाएंगे और ये देखेंगे इस 5 से ये 5 डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल, 5 से 5 को डिवाइड किया जा सकता है। 5 1 ज़र 5, तो इससे डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आंसर आता है 1, और वो 1 कहाँ जाता है? इसके पास, न्यूमरेटर के पास। न्यूमरेटर के पास जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब हमने डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, आंसर आया 1। वो 1 ऊपर न्यूमरेटर के पास हम लेकर गए और इसको यहाँ हमने छोटा सा इंटू बना के मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × 1 मीन्स 1, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए हम 1 मोर एग्जाम्पल लेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का आंसर आया 1। ये प्लस है तो यहाँ लिखना है प्लस। ये 5 है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे। इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि आंसर आता है 1। उस 1 को हम न्यूमरेटर के पास लेकर जाएंगे और छोटा सा लिख के कोशिश करेंगे कि इस 3 से इस 1 को इंटू करें। 1 को 3 से इंटू करने पर आता है 3, उसे हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसकी नेक्स्ट लाइन में आते हैं। आप अपनी एक लाइन लीव कर सकते हैं। फिर से एक इक्वल्स का साइन लगाएंगे, फिर से ये करेंगे। नीचे 5 है तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। हम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर्स हमेशा सेम ही रहेंगे। 1 और 3 को ऐड करना कितना सिंपल है। 1 और 3 को ऐड किया तो आंसर आया 4। इसका मतलब 1/5 प्लस 3/5 का आंसर आया 4/5। यहाँ हम लिखेंगे ये आंसर है हमारा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि हम इसे तो आपके लिए इजी बना पाए। हम कोशिश कर रहे हैं एडिशन की एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं जो कि है 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4। इस बार हम 3 फ्रैक्शंस ले रहे हैं जिनको हमें ऐड करना है। हमने देखा ये तीनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने इन तीनों को कंबाइंडली यहाँ एक बड़ी लाइन खींचेंगे,
4 4 4 4। देखा कितना सिंपल है। इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को इस 3 के पास ले जाते हैं और इनटू कर देते हैं, तो 3 1 ज़र 3 प्लस प्लस। इस 4 से इस 4 को डिवाइड किया, आंसर आया 1। उस 1 को ऊपर लेके जाएंगे इसके पास और इनटू कर देंगे। 1 को 1 से इनटू करेंगे तो आंसर आएगा 1। फिर से ये प्लस का साइन लगाएंगे। इस 4 से इस 4 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आंसर आता है 1। और फिर उस 1 को हम यहाँ लेके जाएंगे 2 के पास और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 2, जिसे हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद फिर से नीचे आएंगे, 3 और 1 और 2 को सिंपल ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है। 3 को 1 से ऐड किया 4, 4 को 2 से ऐड किया 6, यहाँ लिखा 6 अपॉन 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारा एक और आंसर तैयार हो गया। देखा कितना सिंपल है। आज का वीडियो आप सभी देखिए, अपनी अपनी नोटबुक्स में इसे कॉपी डाउन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।